श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे शांतं शाश्वतं प्रेमं नग्न निर्वाणे शांति प्रदनं ब्रह्म शंभु फणीन्द्रेशं वेदांति वेदं विभुमं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मया मनुष्य हरियं वंदेह करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणियं नन्य स्प्रे रघुपतिर्देश में दिए सत्यं वदामि च भवानिखिलांतरात्मा भक्ति प्रचे रघुपंग विनिर्भया में कामादि दोष रहित कुरु मानस्य च शांत सनातन प्रेम प्राणु से परिनिष्पाप मुक्ष परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और से जिसे निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्व देवताओं में सबसे बड़ी मयाश्य मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्य स्प्रे रघुपतिर्देश में दिए सत्यम वदामि च भवानिखिलांतरात्मा भक्ति प्रचे रघुपंग विनिर्भया में कामादि दोष रहित कुरु मनुष्य च ही रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ कि आप सबके अंतरात्मा है, सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धाम हिम शलावदे हम धन जीवन केशानुज्ञान नामुग गणियम शक्ल गुण निधानम बड़ाड़ा मोधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्यजातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में गण संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हनुमंत जी विराजिए पाठ करो सुंदर कांड के। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। उत्तम बनी विचार यही मत लब है राम कथा का। उत्तम बनी विचार यही मत लब है राम कथा का। औरों के पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ल प्यारे कुल परिवार ओढ़ल प्यारे ओ चादर बुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। शुक और शारन दोनों रावण की श्री चरण कमलों में सिर नवाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आपने श्री राम जी के बारे में पूछा है, वो उनके बारे में तो सहस मुख वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते हैं उनके गुण को। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सक ही न गाई। सक सर एक सुशी सत सागर तब तो भ्राते ही पूछे ने नागरी। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही बाणों से सैकड़ों समुद्र को सोखने वाले हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने के लिए आपके भाई अर्थात आपके भाई छोटे भाई विभीषण से राय पूछी है, उपाय पूछा कि समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तासु बचन सुनि सागर पाही मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनकी अर्थात आपके भाई विभीषण के वचनों को मान करे श्री रामचंद्र इस समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके श्री रामचंद्र जी के मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वो समुद्र को नहीं सोखते हैं। दूत के वचन सुनकर रावण खूब जोर से हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बना रखा है।
रावण कहता है कि सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई, सागर सन ठाने मचलाई, मुड़ी मिर्सा का करिषि बढ़ाई, बुद्धि बल मय बुद्धि रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। रावण कहता है स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण को वचनों को राम ने मान लिया और समुद्र से प्रार्थना करने लगे। अरे झूठी भलाई क्या करता है मूर्ख, समुद्र को मचलना यानी बाल हट माना है। अरे मूर्ख झूठी बड़ाई क्या करता, बस अपनी जुबान को बंद कर, मैंने शत्रु राम की बुद्धि और बल की थाह पा लिया। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजयी विभूति कहाँ जगता के, सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रावण कहता है जिसकी विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय यानी ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है। दुष्ट रावण के वचनों को सुनकर दूत को ऋष बढ़ गया और उसने लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई पत्रिका को रावण को दिया, निकाली और कहा, रमानुज दिन यहाँ पाती, नाथ बचाऊं जुड़ाम हूँ छाती, बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और दूत ने कहा कि हे नाथ, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, पत्र दी है, हे नाथ इसे बाँच कर अपनी छाती को ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उस पत्र को बाएं हाथ से लिया और अपने मंत्री को बुलाकर वह बचवाने लगा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पत्र में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ जने, घालेश कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीश। पत्र में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि के राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। या तो अभिमान छोड़कर हे रावण अपने छोटे भाई विभीषण की ही भांति मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जाएगा। जो तुझे अच्छा लगा सो कर। असुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तपस कर बग विलासा। पत्र सुनते ही रावण मन में तो भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ रावण सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ कोई बच्चा आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास यानी डिंग हाँकता है। कहना कह सुखनाथ सत सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को सच मानिए और क्रोध को छोड़कर हे मेरा वचन सुनिए। नाथ, श्री रामचंद्र से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, और अपराध न एकहु धरी। दूत ने कहा, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, परंतु प्रभु का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में नहीं धरेंगे। अरे जन के सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते कहा देन बदेही, चरण प्रहार किन्हीं सठते ही। इसलिए हे नाथ, श्री जानकी जी को श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने शुक ने रावण से बात कही, रावण ने उसको भी एक लात मारा, उसको भी लात मार दिया। नाई चरण शिरु चला सुताहा,
कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह सुख भी विभीषण की भांति रावण के श्री चरण कमलों में सिर नवाया, रावण को प्रणाम किया और वहीं चला जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके प्रभु को अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से वह अपनी गति यानी मुनि के स्वरूप में आ गया। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बरहु बर, मुनि निज आश्रम गहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, वह ज्ञानी मुनि था। ऋषि के श्राप, अगस्त ऋषि के श्राप से वह राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी की चरणों की वंदना कर कर वह मुनि अपने स्वरूप में आया और वह अपने आश्रम को चला गया। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय श्री राम। राम राम सीताराम।